स्टूडेंट्स आज हम शुरू करते हैं मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और इसके बाद फिर इंशाल्लाह मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले हम मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को तफसील से पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स याद रखें, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट इज़ मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और व्हाट इज़ मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो शुरू करते हैं मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन से। मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को हम लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स भी कहते हैं। एंड सेकंड नेम गिवन टू दिस लॉ इज़ मेंडल्स लॉ ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ये दोनों नाम इसको कह सकते हैं, बल्कि तीनों नाम हो गए, मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स एंड मेंडल्स लॉ ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। डेफिनेशन इसकी देखते हैं कि हाउ इट कैन बी डिफाइंड। इट कैन बी डिफाइंड दैट when a pair of contrasting traits are brought together in the same cross, so members of the allelic pair remains together in one generation, and this first generation is called as F1, first filial generation, and they segregate in the next generation, and this next generation is called as F2, that is second filial generation। ये तो एक डेफिनेशन है कि अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन कि अगर टू कंट्रास्टिंग ट्रेट्स अगर हम क्रॉस में लेके आते हैं तो वो दोनों एक क्रॉस में सबसे फर्स्ट जो क्रॉस है उसमें ये सेपरेट उस तरह से नहीं होते, लेकिन दूसरे क्रॉस में वो सेग्रीगेट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। सो दैट्स व्हाई इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेकेंडली, इसको हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि whenever two different alleles of a trait they are brought together in an individual, they stay together, but at the time of formation of gametes the two alleles they separate so that gametes has one of the two alleles and not both। ये मैं आपको फर्दर आगे ये क्रॉस जब करेंगे इसमें समझाऊंगा कि दोनों गैमीट्स उसमें नहीं होंगे, जब सेपरेट होते हैं उसमें सिंगल गैमीट्स आ जाते हैं। ठीक है, मेंडल्स ने ये किया था कि ही क्रॉस ट्रू ब्रीडिंग टॉल पी प्लांट्स विथ ट्रू ब्रीडिंग ड्वार्फ पी प्लांट्स। ये हमारे पास ट्रू ब्रीडिंग टॉल पी प्लांट्स है, ये दूसरे हैं ड्वार्फ पी प्लांट्स। अगर हम टॉल को डबल टी कैपिटल डबल टी से डिनोट कर लें और ड्वार्फ को स्मॉल टी डबल टी से डिनोट कर लें, सो आपस में जब क्रॉस करेंगे तो ये क्रॉस हमारे पास मैंने दूसरी तरफ लिखा हुआ है, इस तरफ में जब आऊँगा आपको समझा दूँगा। तो फर्स्ट में इसने जो टॉल और ड्वार्फ लिए थे उनको इसने नाम दे दिया था P1 का। ठीक है, नाउ दिस P1 इज़ बेसिकली पेरेंटल ट्रेट्स, वन इज़ टॉल ट्रेट एंड अदर इज़ ड्वार्फ ट्रेट। जब ये दोनों क्रॉस होते हैं तो जो नेक्स्ट हमारे पास इसके पोलन ग्रेन्स के क्रॉस होने से जो प्लांट्स आ गए, दीज प्लांट्स वर ऑल टॉल, और दिस टॉल प्लांट्स दीज आर नोन एज द प्लांट्स विच बिलोंग्स टू फर्स्ट फिलियल जनरेशन। ठीक है, फिर उसने क्या किया, फिर उसने F1 और F1 को आपस में क्रॉस किया, मींस उसने टॉल को टॉल के साथ क्रॉस किया। ठीक है, तो पेनोटिफिकल रेशो जो फिज़िकल रेशो था वो ये आ गया कि जब F1 टॉल और टॉल को क्रॉस कर लें तो हमारे पास 3 टॉल आ जाते हैं और एक उसमें ड्वार्फ हो जाता है। अब ये 3 टॉल जो प्लांट्स हैं इनकी पेनोटिफिक रेशो तो टॉल है, क्योंकि इसमें जो टी का कैरेक्टर है कैपिटल टी, तीनों में कैपिटल टी शामिल होता है, इसीलिए इसका जो ओरिजिनल कैरेक्टर है वो डोमिनेंट है, इसलिए ये टॉल रह जाते हैं। तो फेनोटिफिकली या फिज़िकली हमारे पास टॉल प्लांट्स इसमें 3 आ जाते हैं और ड्वार्फ प्लांट्स इसमें 1 आ जाते हैं। अब इस एक्सपेरिमेंट को करने से पहले आप भी सोचेंगे कि ये इतना आसानी से एक्सपेरिमेंट कि हम तो क्रॉस करते हैं कि टॉल को ले लिया, ड्वार्फ को ले लिया और क्रॉस किया, फिर टॉल आ गए और फिर फर्दर उनने टॉल को आपस में क्रॉस किया F1 को, और हमारे पास 3 टॉल प्लांट्स आ गए और 1 ड्वार्फ प्लांट। लेकिन इसमें बड़ा टाइम लगा था, ये ऐसे आसानी से नहीं होता। इसने ये किया था असल में मेंडलीज, ही टुक ट्रू ब्रीडिंग टॉल पी प्लांट्स एंड ही क्रॉस्ड विद ट्रू ब्रीडिंग ड्वार्फ पी प्लांट्स। अब ये क्रॉस क्या चीज़ है, उसने पोलन ग्रेन्स इकट्ठे करके आपस में टॉल और ड्वार्फ को आपस में क्रॉस कर दिया, उनके पोलन ग्रेन्स आपस में क्रॉस किए, पोलन ग्रेन्स आपस में मिला लिए। ठीक है,
और जब उनके पोलन ग्रेन्स मिल गए तो उससे उसके पास 2 वेराइटीज़ आ गई। 2 वेराइटीज़ ऑफ प्लांट्स थे जिसमें हमारे पास फेनोटिपिकल और जेनोटिपिकल अगर हम देख लें तो कुछ टाल थे और कुछ ड्वार्फ थे, लेकिन कैरेक्टर जो था वो टाल का डोमिनेंट था। इस वजह से तकरीबन जो फर्स्ट फिलिलियल जनरेशन है वो सारे प्लांट्स हमारे पास टाल आ गए। ठीक है, अब उसने फिर उन टाल प्लांट्स को कलेक्ट किया और उनके पोलन ग्रेन्स आपस में क्रॉस किए, और जब उनके पोलन ग्रेन्स क्रॉस किए उनका वेट किया, वो जब बड़े हो गए तो प्लांट्स जो हमारे पास आ गए। तो फिनोटिपिकली तो वो टाल थे 3 रेशो में, एक उसमें से ड्वार्फ रेशो का था। लेकिन जब जीनोटिफिक रेशो उसकी देखी गई तो जीनोटिफिकली देयर वाज अ चेंज इन द जीन्स, अलील्स, एक अलील डिफरेंट था उसमें से। फॉर एग्जाम्पल अगर जीनोटिफिक रेशो हम ले लें, मैंने यहाँ पे लिखा है इफ़ प्योर टाल प्लांट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल टीज एंड प्योर ड्वार्फ प्लांट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल टीज, और इन दोनों को अगर हम आपस में क्रॉस कर ले सो टी मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल टीज, इन दोनों से 1 t कम्स फ्रॉम दिस and 1 t comes from this one. Now the next t and t obtained, that is basically F1 generation. Now this F1 generation they are crossed with each other, so capital T small t then again crossed with capital T and small t. अब होता क्या है, होता ये कि कैपिटल T पहले इन दोनों के साथ क्रॉस होगा, इसके ज़रिए हमारे पास आ जाएगा कैपिटल T फर्स्ट, देन अगेन कैपिटल एंड स्मॉल t, फिर ये स्मॉल t जब दोनों के क्रॉस होगा तो 1 capital T small t and 2 small t's in the next. So it means कि जो प्योर टाल था हमारे पास, यहाँ पे आगे देख ले, प्योर टाल इज इक्वल टू 1, ये फेनोटिपिकली टाल जो हमारे पास आ गए दीज आर 2, एंड ये हमारे पास जो प्योर ड्वार्फ है दैट कैरेक्टर इज 1. सो जेनोटिफिक रेशो ऑफ द क्रॉस इज 1:2:1, लेकिन फेनोटिपिक रेशो अगर हम देख लें सो दैट इज टाल टू ड्वार्फ इज इक्वल टू 3:1. ये तो उसने कहा था हमारे प्लांट्स के केस में कि अगर हम प्लांट्स के कैरेक्टर को कौन से एक कैरेक्टर को हम डिनोट करेंगे। इस केस में जो मैंने आपके सामने डिस्कस किया, दिस केस इज़ द हाइट ऑफ द पी प्लांट्स। फिर इसके अलावा इसने फ्लावर के कलर्स को भी देख लिया था कि अगर हमारे पास फ्लावर के कलर्स हैं, उनके कलर्स डिफरेंट हैं और उनको हम आपस में क्रॉस करेंगे। पी प्लांट्स कुछ रेड कलर के थे और कुछ वाइट कलर के थे, उसमें उसने कहा कि रेड कलर इज़ डोमिनेंट ओवर द वाइट कलर। वो भी मैं लिख के आपको दिखाता हूँ कि वो कैसे होता है। तो अगर हम कलर ऑफ पी फ्लावर्स को देख लें, सो वी आर हैविंग रेड कलर एंड वाइट कलर। रेड कलर डिनोट होता है कैपिटल आर्स पे और वाइट कलर डिनोट होता है स्मॉल आर्स पे। अभी उसने ये किया कि रेड कलर को वाइट के साथ क्रॉस किया, सो कैपिटल आर्स मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल आर्स, दिस जनरेशन वाज कॉल्ड एज पेरेंटल जनरेशन। अब इसके क्रॉस के बाद हमारे पास 1 आर इसके कैपिटल आर से आ गया, 1 आर स्मॉल से आ गया, और इन टर्न हमारे पास जो इसके क्रॉस होने से रिज़ल्ट आ गया जिसको हम फर्स्ट फिलिलियल जनरेशन भी कहते हैं, दैट इज़ कैपिटल आर एंड स्मॉल आर। लेकिन फिनोटिपिकली अगर हम देख ले सो रेड कैरेक्टर इज़ डोमिनेंट और वाइट कैरेक्टर, सो इसका कलर जो आ गया दैट वाज रेड कलर, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल आर जो है ये रेड है, स्मॉल आर्स वाइट को डिनोट करते हैं, लेकिन जब कैपिटल आर और स्मॉल आर कंबाइन हो जाए तो उसमें रेड कैरेक्टर डोमिनेंट है, तो इसलिए इसका कलर रेड आ गया। अब इसने ये किया कि दोबारा F1 जनरेशन को आपस में क्रॉस किया, F1 मल्टीप्लाइड बाय F1, इट मींस कैपिटल एंड स्मॉल आर मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल एंड स्मॉल आर। अब इन दोनों के क्रॉस से हमारे पास F2 जनरेशन बन गया जिसको हम कहते हैं सेकंड फिलिलियल जनरेशन। अब यहाँ पे 2 आर्स कैपिटल आ गए, 2 आर्स स्मॉल आ गए, और 2 दरमियान में ऐसी चीज़ आ गई है जो कि न कैपिटल है और न स्मॉल है, मींस न प्योर रेड है और न प्योर वाइट है, लेकिन उनका कलर फिर भी रेड है क्योंकि इसमें कैपिटल आर प्रेजेंट है, जिसकी वजह से ये डोमिनेंट है वाइट पे। तो फिनोटिपिकल रेशो अगर देखी जाए तो उसमें हमारे पास ये भी रेड काउंट होगा, ये भी रेड काउंट होगा और ये भी रेड कलर फ्लावर काउंट होंगे। तो फिनोटिपिकली वी आर हैविंग 3:1, मतलब 3 हमारे पास रेड होंगे
1 उसमें वाइट होगा। लेकिन जेनोटिफिक रेशो अगर इसके जीन्स को, अलील्स को और ट्रेट्स को अंदर देखा जाए तो उसमें ये दोनों अलील्स दोनों कैपिटल आर है, इट मींस दैट इज़ प्योर रेड कलर। ये दोनों अलील्स प्योर वाइट कलर को शो करते हैं। और ये कम्बिनेशन कैपिटल एंड स्मॉल आर का जो है, ये दोनों फेनोटिपिकल रेशो तो डिफरेंट है, लेकिन इसका जेनोटिफिकल रेशो डिफरेंट है, लेकिन फेनोटिफिकली ये भी रेड को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये एक हाइब्रिड केस आ गया हमारे पास। तो जेनोटिफिक रेशो है 1:2:1। अब अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ इसको, सो फेनोटिफिक रेशो इज़ 3:1, मीन्स 3 आर रेड इन कलर, 1 इज़ वाइट इन कलर। जेनोटिफिक रेशो इज़ 1 is pure red color, 2 are dominant red color, and 1 is pure white color. So this is the Mendel's law of segregation. ये मैंने आपको सिर्फ पी प्लांट्स के हाइट के बारे में बता दिया और पी प्लांट्स के फ्लावर के कलर के बारे में बता दिया। और इसके बाद इसमें हम नेक्स्ट लेक्चर में ये एनिमल्स पे भी अप्लाई करेंगे कि सिंगल ट्रेट इनहेरिटेंस इन एनिमल्स, इनके एनिमल के फर को, कलर को, माउस को, पिग और इनके डिफरेंट कलर्स भी उसने ट्राई किए थे। उनकी ब्रीडिंग लेके उनकी ब्रीड आपस में क्रॉस कर दिए और उनसे जो कलर आ गया फेनोटिफिक रेशो और जेनोटिफिक रेशो, दैट वाज एग्जैक्टली सेम एज इट वाज इन द प्लांट्स। लेकिन वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ लेंगे। तब तक के लिए इंशाल्लाह इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ साथ बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करना है, क्योंकि बेल आइकन पे जब तक आप क्लिक नहीं करेंगे तब तक आपको वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। तो वीडियो की नोटिफिकेशन मिलने के लिए आप बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि जो भी वीडियो अपलोड होती है उसकी आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।